पटेल प्लेसमेंट के रिप्लेसमेंट में आए कर्मचारियों, भाई ये तो बड़ी खुशी की बात है कि हमारे देश में बेरोजगारी बढ़ रही है। क्या ये खुशी की बात है? यही तो, जितने बेरोजगार बढ़ेंगे उतने रोजगार पाने आएंगे, जितने रोजगार पाने आएंगे उतना हमारा कारोबार बढ़ेगा। यही तो भाई पटेल प्लेसमेंट सर्विस का काम ही है बेरोजगार लोगों को रोजगार पे लगाना। आज तक तो किसी को लगाया नहीं। आपको नहीं लगाया? वो तो 6 महीने चक्कर काटने के बाद जब मैंने अपने पैसे वापस मांगे तो आपने पियून बना दिया यहीं। यही तो मतलब, तो नौकरी से है ना। अब लोगों को आप बेवकूफ नहीं बना सकते, पैसा देना बंद कर दिया लोगों ने। हाँ तो उसका रास्ता है हमारे पास। भाई दलाल शुक्ला। यस सर। ये कौन है? यही है दलाल शुक्ला। ये दलाली लेकर लोगों को नौकरी दिलवाएगा और 50% कमीशन हम खाएंगे। लोग बाग हमें पैसे नहीं देते तो क्या इस दलाल को देंगे? बड़ा मामूली आदमी है, कहाँ पैदा हुआ है? यही भारत में। अच्छा, तब ये नहीं जानते हो कि अपने भारत में लोग दलाल को देने में मना नहीं करते हैं। यही तो। भाई शुक्ला, तुम लोगों के लिए नौकरी मिलना आसान बना दो और उषा जी तुम कठिन। अब 5,000 से 1 पैसा कम नहीं लगेगा। पर शुक्ला जी ये तो बहुत ज्यादा है। कहाँ ज्यादा है बेटा, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जाके देखो, मतलब पता है दलाली का भाव क्या चल रहा है। मेरी बात शुक्ला जी, ये फॉर्म बराबर भरा है ना? देखो बेटा, नौकरी फॉर्म भरने से नहीं मिलती है। इधर चिपकाओ फोटो और इधर रखो दलाली। जी ओके, ये लीजिए, ये दलाली चिपका दी और ये फोटो। तुम बहुत गुड आदमी हो, तुम कल आया ना, तुम्हारा इंटरव्यू करवा देंगे, ठीक है? हाँ शुक्ला जी बात तो सुनिए, थोड़ा कम कर दीजिए। कोई भी काम दिलवा दो, नौकर का काम कर लूंगा पर पैसे कम कर दो। अबे नौकर के काम के लिए 5,000 लग रहे हैं। क्या? हाँ शुक्ला जी मैं 5,000 कहाँ से दूंगा? देखो थोड़ा कम कर दो। मैं MA पास हूँ, प्लीज हेल्प मी। देखो बेटा, तुम्हारी नौकरी लगवा देंगे नौकर की, ओके? थैंक यू। और नौकरी मिलते ही 10,000 दे देना। क्या कह रहे हो? मैं कहाँ से दूंगा? मैं नौकर हूँ, मैं साफ सफाई करूंगा। जहाँ साफ सफाई करोगे वहीं से साफ करके दे देना, ठीक है? जा। नौकरी 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 नौकरी। अरे नौकरी तो ऐसे कह रहे हो जैसे नौकरी ना हो, भिंडी हो के लेंगे। नौकरी मिलना कितना मुश्किल है मालूम है? पिछले 20 साल से ढूंढ रहा हूँ, नहीं मिली। हमसे नहीं मिले होगे। अच्छा, देखो भैया, दुल्हन वही जो पिया मन भाई, नौकरी वही जो शुक्ला दिलाए। ये शुक्ला कौन है? हम हैं। हाँ मतलब कौन है? शुक्ला हम हैं। अरे मतलब ये कि बेचते क्या हो, क्या बात क्या है? दलाली, आई एम दलाल। अच्छा, तो दलालों ने भी रख लिया दलाल? दलालों ने भी रख लिया दलाल, ये कैसे कर दिया सवाल? पटेल प्लेसमेंट सर्विस है ना ये, तो ये दलाली हुए ना? दलाल हुए? हाँ तो उन्होंने रख लिया तुम्हें दलाल। हाँ दलाल। अब समझ में आया सवाल? नहीं, बोलो नौकरी चाहिए। अरे रास्ते से हटो तुम और ये पान थूक के बात किया करो हमसे। बड़ा अजीब आदमी है, देखना बहुत जल्दी आएगा। इसको पता नहीं अपने देश में दलालों के लिए भी दलाली लगती है। मे आई हेल्प यू? हाँ तो इसी से जाके मिलता हूँ, यही हेल्प करेगी। यही तो, मैं बोलती हूँ वो साड़ी 150 के ऊपर की हो ही नहीं सकती, और मुझे बोली 1,500 की साड़ी है, झूठ बोलती है। अरे मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। तुझे तो पता है ना, मेरी हर साड़ी 800-900 के नीचे नहीं रहती। तो छोड़ने को क्या है रे, आदमी सबको छोड़ देता है। मैं तो तब से उसे छोड़ रही हूँ। अब तू छोड़, मेरा मतलब है अब तू बोल। मैडम? तू मुझे मैडम क्यों बोल रही है? तो क्या बोलूं? कुछ भी, उषा, उशी, शी, कुछ भी बोल। उशी? ये तेरी आवाज ऐसी मोटी सी क्यों लग रहा है कि मेरे सामने ही तुम खड़ी हो। नहीं, आपके सामने तो मैं हूँ। तुम उशी? मुझे उशी बोलने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? वैसे हो कौन तुम? अभी तो आपने कहा कि भाई कब उशी या शी बोलो, तो मैंने तो उशी बोला। शी बोलता तो? अरे मैं तो वो ललिता को बोल रही थी, तुम्हें नहीं। वैसे तुम हो कौन? मुसद्दीलाल संधू। कैसे आए? साइकिल से आया हूँ, बाहर खड़ी। मैं सवारी नहीं पूछ रही हूँ, कैसे आए मतलब क्या काम क्या है? नौकरी मिलेगी? यहाँ नहीं मिली तो कहीं नहीं मिलेगी। अच्छा, तो उसके लिए करना क्या होगा? फॉर्म भरना होगा। भरा है? नहीं। तो जाओ फॉर्म भर के आओ। कहाँ जाऊँ? वो प्यून पांडे बैठे है ना वहाँ पे। अच्छा, वो जो वहां पे बैठा है? फॉर्म के बंडल पे ही बैठा है। पांडे जी। हाँ जी बोलिए। ये मेरा नाम मुसद्दीलाल संधू है। बोलिए, आपको क्या दूं? एक फॉर्म चाहिए था। फॉर्म तो खत्म हो गया, आप कल आइए। है ना आपके नीचे? कौन है इस इन्फॉर्मेशन के पीछे? नहीं, वो आपके हाथों के नीचे दिखाई दे रहा है मुझे, आप उसके ऊपर बैठे हैं। तो आप क्यों ऐसे ऐठे हैं? नहीं, बात ये देखिए, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। पिछले 20 साल से एक ही काम कर रहा हूँ, काम तलाश रहा हूँ। अच्छी बात है ना, खाली तो नहीं बैठे। हमें देखिए, MA करके बैठे। डबल MA हूँ हिंदी में। अरे डबल क्यों कर लिया? एक बार में ही समझ नहीं आया क्या? ये क्या हिंदी? नहीं, कुछ नहीं। दो नहीं, लो बोलिए। लो आप बोलेंगे, दो हम बोलेंगे। नहीं, हम बोलेंगे दो, आप बोलेंगे लो। लो आप, दो हम। भाई कमाल है। फॉर्म किसको चाहिए?
आपको। तो दे कौन रहा है? हम। तो फिर आप बोलेंगे लो, मैं बोलूंगा दो। एक मिनट, ऐसे नहीं समझेंगे आप, ये बताइए रिश्वत कौन देता है? लेने वाला। रिश्वत कौन लेता है? देने वाला। तो देने वाला दो बोलेगा, लेने वाला लो। अच्छा, तो आप रिश्वत मांग रहे हैं? अरे कौन मांग रहा है रिश्वत? है क्या भिखारी समझा आपने मुझे? डिमांड कर रहा हूँ 100 रुपए। 100 रुपए तो बहुत ज्यादा। देखिए एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में तो 10-20 रुपए के अंदर फॉर्म मिल जाता है। तो वहाँ क्या नौकरी मिलती है? नहीं तो? यहाँ मिलती है। अच्छा, पक्का मिल जाएगी? झूठ में बोलता नहीं, सच्चाई के बाद जाता नहीं, बेईमानी करता नहीं, ईमानदारी से नाता नहीं। जल्दी बताइए, फॉर्म चाहिए तो बोलो, नहीं तो बैठ जाऊंगा बंडल पे। अरे एक बार अगर बैठ गया बंडल पे तो मायावती की तरह कुर्सी के नहीं उठूंगा। एक सेकंड आप रुकिए, देख लीजिए आप। 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ये लीजिए 87 रुपए 50 पैसे। अरे आप तो वाकई बेरोजगार हैं भाई। बहुत ज्यादा परेशान हूँ। ये लीजिए चिल्लर रखिए आप, जेनून बेरोजगार से हम ज्यादा नहीं लेते। धन्यवाद। अब खड़े क्यों हैं? ये फॉर्म लीजिए, भर के उषा जी के पास जमा कराइए। नौकरी मिल जाएगी? गारंटी हमारी, किस्मत तुम्हारी। कल फिर छोड़ रही थी तो मैंने भी सोचा चल उषा जाने दे, छोड़ने दे इसे, छोड़ने दे। लेकिन मैं तुझे बताती हूँ, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं यार। तू तो जानती है मैं तो किसी को छोड़ती नहीं, पर छोड़ने पे उतरू ना तो मुझसे बड़ा छोड़ू कोई नहीं है। यही तो। मैडम। तो मुझे मैडम क्यों बोल रही है? उशी। उशी, ये उशी तू बोली अभी? नहीं मैं बोली, मतलब बोला। तुम्हारी हिम्मत कैसे वापस मुझे उशी बोलने की? अरे तो मैडम क्या करूं, मैडम मैडम बोलता हूं तो आप सुनती नहीं है, उसी बोलता हूं तो आप सुनने लगी। ये लीजिए फॉर्म, अब बताइए नौकरी कब मिलेगी? क्या है ये? कैसे भरा है? ठीक से तो भरो। ठीक से तो भरा है, नाम पता वगैरह उम्र वगैरह सब कुछ तो लिख दी है। क्या है पीछे नीचे सब खाली है? वो पीछे तो एकदम बेकार का है, कुछ समझ में नहीं आया। बेकार का एकदम। नहीं बेकार नहीं है, ये आवेदनकर्ता को जानने के लिए है। अरे क्या जरूरत क्या है इसकी? इसमें लिखा हुआ है बीवियां कितनी हैं, बच्चे कितने हैं, मामा कब पैदा हुए और मौसा कब मरे। देखो बहस मत करो, ये भर दो प्लीज। मैडम ये लीजिए 12 फॉर्म, 5 VIP, 4 IP और ये 3 सिर्फ P। VIP, IP और P ये सब क्या है? मैडम VIP मतलब वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, IP मतलब इंपॉर्टेंट पर्सन और P मतलब केवल P। इनको मैडम नौकरी चाहिए। हो जाएगा। अरे कैसे हो जाएगा? ये सारे फॉर्म तो ठीक तरह से भरे भी नहीं हुए, आप इनको कैसे जमा कर सकती हैं? भैया इन्होंने पहले जमा कर रखा है, इसलिए अब हम इनको जमा कर रहे हैं ना। मतलब कुछ नहीं, जाओ फॉर्म भर के आओ। अरे देखिए मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप बताइए, आप भरवा दीजिए इसको। देखिए हम समझा देते हैं ना, आइए ना। नहीं तुम तो दलाल हो। अरे दलाली नहीं लूंगा यार। अच्छा तब ठीक है, पान खिला देना। पान तो खिला दूंगा। चलो आओ आओ आओ। अरे हेलो, अरे तू अभी तक फोन पकड़ के बैठी है, छोड़ा नहीं? अच्छा छोड़, क्या छोड़ती है? हाँ मैं भी वही कह रही थी। हो जाएगा। भैया अब तो बता दो मुझे, अब तो तुम पान भी खा चुके हो। हाँ पूछो पूछो, जो बताओगे भरते जाओ बस। अच्छा मतलब बता ही दो ना बस, और क्या है? पूछो ना, क्या पूछना है, क्या क्या भर दिया? क्या क्या? ये देखो नाम तो मैंने भर दिया है, उसके बाद मैंने घर का पता भी भर दिया है, उम्र भी भर दी है मैंने, पिताजी का नाम भी भर दिया है, माताजी का नाम भी भर दिया है। तो बचा क्या है? बचा क्या है? ये बीवी कितनी है और कहाँ है? कितनी है और कहाँ है ही नहीं। तो लिख दो नील एंड नोवेयर। नील एंड नोवेयर। आगे कहते हैं बच्चे कितने हैं? कितने हैं? बच्चे हैं ही नहीं। तो कहाँ है? कहाँ है बच्चे? अरे जब बच्चे हैं ही नहीं तो कहाँ पे होंगे? तो लिख दो नील एंड नोवेयर। नील एंड नोवेयर। फिर आगे लिखा है नौकरी पहले कहीं की है और कहाँ की है? कहाँ की है? कहाँ की है? कहीं नहीं की है। तो लिख दो नील एंड नोवेयर। वाह तुम तो स्टार्ट हो गया, अब तो खुद ही भर लो तुम। नील एंड नोवेयर। आगे लिखा है नौकरी कहाँ करना चाहते हो? नील एंड नोवेयर। हाउ मच सैलरी एक्सपेक्टेड? नील एंड नोवेयर। बस ये सारा भर दिया मैंने। हो गया ना? हाँ हो गया, बस एक के नीचे सिग्नेचर बच गए हैं, तो इसकी जगह पे नील एंड नोवेयर कर दूं? नील एंड नोवेयर। अभी फॉर्म तो भर दिया मैंने सारा का सारा, अब बता दो जमा कहाँ करूँ? नील एंड नोवेयर। अच्छा है क्या? मतलब पटेल साहब के पास जाके जमा करा दो। ये पटेल साहब कौन है और कहाँ मिलेंगे? नील एंड नोवेयर। जी हाँ, तो कौन सी नौकरी मिलेगी और कहाँ मिलेगी? नील एंड नोवेयर। हाँ जी क्या? ये क्या फॉर्म भरा है आपने? जी हाँ फॉर्म भरा। आपको लगता है ये फॉर्म से आपको नौकरी मिल जाएगी? जी हाँ, इस फॉर्म से मुझे नौकरी मिल जाएगी। कौन बोला? पांडे जी ने कहा। नहीं वो तो देखिए भाई, मुसद्दीलाल क्या नाम है आपका? संधू। मुसद्दीलाल संधू भाई, आपने ये जो फॉर्म भरा है ना वो इनकम्प्लीट है, ठीक से नहीं भरा आपने। क्या कह रहे हैं सर? हाँ। देखिए 4-5 पन्ने का तो ये फॉर्म है, अब इसको कितना भरूं? कौन सी नौकरी दिलवाने वाले हैं? क्या फॉर्म भरने की नौकरी दिलवाएंगे? नहीं भाई, क्या है ना, ये तो नियम है यहाँ का, वरना हम रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे आपका। और हाँ, फॉर्म के साथ 6 फोटो और 5,000 रुपया भी लगते हैं। 5,000 रुपए क्यों? डिपॉजिट रिफंडेबल है, जब आप नौकरी छोड़ दोगे तो आपको 5,000 वापस मिल जाएगा। नौकरी ना छोड़ी तो तो नहीं मिलेगा। ये 6 फोटो क्यों?
देखिए भाई, एक पुलिस स्टेशन में जाएगा, एक रेलवे स्टेशन में जाएगा, एक बस डिपो में जाएगा, एक टीवी स्टेशन में जाएगा, एक रेडियो स्टेशन में जाएगा और एक रजिस्ट्रेशन के लिए लगेगा। लेकिन ये रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन, बस स्टेशन, ये इन सब जगह पे मेरा फोटो क्यों लगाएंगे? ये क्या है ना, हम आपको कहीं नौकरी पर लगवाएंगे और आप कहीं कुछ गलत काम करके भाग गए तो फिर। अरे मैं गलत काम क्यों करूंगा? हाँ, 6 फोटो देने के बाद तो गलत काम कोई करता ही नहीं है जनरली। नहीं देखिए, पर मेरी बात। नहीं, पर कुछ नहीं, सर्टिफिकेट और डिग्री ये सब कुछ मिलाकर आप उषा जी के पास जमा करा दीजिए और फिर बस आपको नौकरी मिल जाएगी? नहीं, रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा और फिर उसके बाद नौकरी मिल जाएगी। जी ये सारे सर्टिफिकेट्स आपके हैं? जी डबल एमए किया है? जी। किस तरह की नौकरी करना प्रेफर करोगे? कैसी भी नौकरी जिसमें 4-5 हजार रुपए तनख्वाह मिल जाए। 4-5 हजार तुम्हें मिले? जी हाँ, तो गुजारा हो जाएगा ना। यानी कि 7-8 हजार की नौकरी चाहिए? नहीं, 4-5 हजार रुपए की नौकरी। 4-5 हजार की नौकरी करोगे तो तुम्हें तो 2-2.5 हजार ही मिलेंगे ना। क्यों? क्यों? क्या फॉर्म नहीं पढ़ा? 50% हम लेते हैं ना। ये आप क्यों लेंगे? अरे नहीं लेंगे तो आपको नौकरी क्यों देंगे? नहीं, पर मतलब इतना ज्यादा? देखिए, पटेल प्लेसमेंट सर्विस हमने सोशल सर्विस के लिए नहीं खोला है। नहीं, लेकिन 50% तो बहुत ज्यादा है भाई। यही रूल है। देखिए उषा जी, अब मेहनत मैं करूं और पैसे आप लें, ये कैसा रूल है? अरे वाह, आपको नौकरी दिलवाए और हम कुछ ना खाए, ये कैसा रूल है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कुछ ना खाएं, कुछ खाएं ना, थोड़ा तो कम करें ना। देखिए, ये फैसला तो केवल पटेल साहब ही कर सकते हैं। पटेल साहब कम करेंगे? नहीं भाई, कम करने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता भाई, हमारे भी खर्चे हैं ना। तो सारे खर्चे हम ही से निकाल लेंगे। ऐसी बात नहीं है, लेकिन क्या है, हमारा रेट फिक्स है। अब बताइए, आपको नौकरी चाहिए या ना चाहिए? वरना क्या है, बाहर तो लोग लाइन लगाए खड़े हैं। एक आदमी नहीं दिखा दिया मुझे बाहर। सबको नौकरी पे लगवा दिया मैंने। अरे तुम मुझे भी लगवा दीजिए प्लीज। देखिए, पिछले 20 साल से मैं एक ही काम कर रहा हूँ। क्या? नौकरी ढूंढ रहा हूँ, बस यही काम कर रहा हूँ। देखिए प्लीज पटेल साहब, प्लीज दिलवा दीजिए नौकरी। भाई दिला देंगे, लेकिन वो 50% तो देने पड़ेंगे आपको। अच्छा ठीक है, दिए 50%। आप ऐसा कीजिए, आप मुझे 15,000 रुपए की नौकरी दिलवा दीजिए, 50% आपका। ओह, अरे वाह, 15,000? भैया, आपको तो कोई वॉचमैन की नौकरी भी नहीं देगा। मैं आपको 4 या 5 हजार की नौकरी दिला सकता हूँ। उसमें से 2,500 आपके? जी। तो मेरे पास क्या रहेगा? 2,500। 2,500 में मैं क्या करूंगा? तो क्या करेंगे, ये तो आपका लुकआउट है ना। देखिए पटेल साहब, 50% तो मतलब बहुत ज्यादा। नहीं भाई, वो तो देने पड़ेंगे आपको, वरना 2 बातें हो जाएगी। या तो हम आपको नौकरी दिलाएंगे या तो नहीं दिलाएंगे। दिलाएंगे क्यों और नहीं दिलाई तो 2 बातें होगी। या तो आप बेकार घूमोगे या काम से घूमोगे। काम होगा तो काम से घूमोगे ना, और बेकार घूमे तो 2 बातें होगी। या तो भीख मांगोगे या तो चोरी करोगे। भीख मांगने में भी कंपटीशन कम नहीं है आजकल, और चोरी की तो 2 बातें होगी। या तो जेल जाओगे या तो बच जाओगे। बच गए तो भैया वेरी गुड, लेकिन जेल गए तो 2 बातें होगी। या तो जेल में काम करोगे या तो नहीं करोगे। काम नहीं करोगे तो मार खाओगे, और किया तो 2 बातें होगी। या तो वो लोग आपको दाल रोटी देंगे या 1,000 या 2,000 देंगे। दाल रोटी दी तो भी ठीक, लेकिन 1,000 या 2,000 दिए तो भाई देखिए, आपको कमाना तो है 1,000 या 2,000। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आप जेल में कमाओगे या बाहर कमाओगे। बाहर। वेरी गुड। तो भाई कल आपको पांडे जी बता देंगे कि आपको कौन सी नौकरी मिली। रौनक लाल जी। तुम्हें जितेंद्र के यहाँ बावर्ची की नौकरी मिली है। पर पांडे जी, मुझे खाना बनाना नहीं आता है। डोंट वरी, वो भी खाना नहीं खाता है। प्रीतम सिंह, लालू यादव की भैंस साफ करोगे। राजा राम जी। विपाशा बसु के कपड़े धोगे। पर पांडे जी, मुझे तो कपड़े धोने आते ही नहीं। तो विपाशा को कौन से पहनने आते हैं? चुप करा कर। रघु प्रताप वॉचमैन। दिनकर सोनकर। मैं जी, मैं आप कौन? मुसद्दीलाल संधू। तुम कहीं नहीं। ये ऐसे कैसे? मुझे तो पटेल साहब ने कहा कि आप मुझे बताएंगे कि मुझे नौकरी कहाँ मिली। कहाँ मिली? आपसे कि नौकरी कहाँ मिली? तो ये भी तो वही कह रहे हैं, कहाँ मिली? तुम्हें नौकरी नहीं मिली। ठीक है। आप नेक्स्ट लॉट में आगे पता करिए। अरे ऐसे कैसे भाई? पटेल साहब ने 50% कमीशन लिया है मुझसे एडवांस। तो फिर जाके पटेल साहब से बात कीजिए। भाई क्या है ना, आजकल नौकरी की पोजीशन बहुत ही टाइट चल रही है। लोग नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, कहां से नौकरी लेने आ जाते हैं। तो हम हिंदुस्तानियों के लिए कोई जगह ही नहीं है? नहीं, जगह तो है, ऊपर से आप तो डबल एमए हैं, तो आपके लिए कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढ रहे हैं। लेकिन क्या है, उसके लिए थोड़ा वक्त लगेगा ना। कितना? वक्त के साथ साथ पता चल जाएगा। देखिए पटेल साहब, साफ सी बात है, जो पैसे मैंने आपको दिए हैं ना, उसके लिए मैंने कर्जा लिया है। सब कर्जा उतर जाएगा। आपको एक बार नौकरी लग जाएगी, सारा कर्जा उतर जाएगा आपका। लेकिन कब तक लग जाएगी नौकरी? लगते ही बता देंगे। जी। पप्पू पाटिल सफाई कर्मचारी। हीराबेन बाई। लखपति लाल भिखारी। मैं आप कौन? मैं मुसद्दीलाल संधू।
आपका नाम नहीं है जी इसमें। अरे ऐसे कैसे पांडे जी, 3 महीने हो गए, सबको नौकरी दिलवा ले हो आप, मुझे नहीं दिलवा रहे। देखिए नौकरी और छोकरी किस्मत से मिलती है। पर आपने तो कहा था कि दिलवा देंगे। तो मना तो अब भी नहीं कर रहे। तो भैया दिलवा दो ना। मिलते ही दिलवा देंगे, आप लोग आइए। क्या गुरु, क्या बने? प्यून, चपरासी या फिर बेवकूफ? या फिर बेवकूफ। या फिर बेवकूफ बनने के लिए कितने पैसे दिए? 9,000 रुपए दिए हैं। बताओ, हम 5,000 में जमादार बनवा देते। जमादार बनवा देते, डबल एम हूँ मैं। तो डबल जमादार बनवा देते। वो तो है क्या? देखो भैया, नौकरी जो है डिग्री से मिल रही होती ना, तो हम दलाल नहीं होते। जानते हो, MA इन इंग्लिश फ्रॉम हिंदी मीडियम, M.Com इन चाइल्ड साइकोलॉजी, MSc इन कॉमर्स, B.Ed करते करते दलाल बन गए। ये बताओ कि मैं क्या बन सकता हूँ? क्या बनना क्या चाहते हो तुम? बोलो तो सही हमको। डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट। मैं डॉक्टर कैसे बन सकता हूँ? अरे जब बर्फी, रबड़ी, लड्डू, इमरती ये लोग नेता बन सकते हैं तो तुम डॉक्टर नहीं बन सकते? अच्छा, तो मुझे उसके लिए क्या करना क्या होगा? कुछ करना नहीं पड़ेगा। लंदन रिटर्न डॉक्टर 50,000, इंडिया रिटर्न डॉक्टर 25,000 और 10,000 में सड़क छाप डॉक्टर। बोलो बनवा दें? देखो भैया, मेरे पास तो पैसे नहीं है, मुझे कहीं नौकरी दिलवा दो। मैं पिछले 20 साल से एक ही काम कर रहा हूँ। आगे के 30 साल भी एक ही काम करते रहोगे। कौन सा वाला? नौकरी ढूंढते रहोगे। हाँ और क्या, पैसा खर्च करना नहीं चाहते तो क्या कर दे तुम्हारा यार? पैसे तो खर्च किए हैं ना, मैं 9,000 रुपए दिए, 7,500 रुपए तो सीधे सीधे पटेल साहब ने ले लिए। तो उन्हीं से बोलो नौकरी दिला देंगे। बोलिए उषा जी, कहाँ कहाँ से नौकरी की डिमांड आई है? सर ये PP प्राइवेट लिमिटेड में 2 प्यून, ये BB बैंक में 2 लोन वसूलने वाले पहलवान, ये DD ड्राई क्लीनर में 2 धोबी, और ये HH हिंदी लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए हिंदी में डबल MA किया आदमी चाहिए। हैं? अरे भाई ये बाकी सब तो भेज देंगे, लेकिन ये हिंदी में डबल MA की वो आदमी कहाँ से भेजेंगे? किसी को भी भेज दो अभी। नहीं नहीं सर, 6,000 तनख्वाह है, कोई अच्छा सा पढ़ा लिखा आदमी भेजना पड़ेगा। सर मुझे भेज दीजिए सर, 1 साल की आपके यहाँ चपरासी की नौकरी किए जा रहा हूँ, सिर्फ इसी उम्मीद में कि कहीं अच्छी नौकरी मिलेगी तो चिपक जाऊंगा। प्लीज सर, प्लीज सर, प्लीज। लेकिन पांडे जी वहाँ पर है ना, हिंदी में डबल MA किया हुआ आदमी चाहिए। कल सवेरे कर लूंगा सर। यही तो शुक्ला करा देगा। अच्छा ठीक है, चलो पांडे जी आप भी क्या याद रखेंगे, लेकिन भाई हमारा कमीशन। हाँ सर, 50%। चलो दे दो, इनको दे दो नौकरी। कल मैं अपनी नौकरी खुद ही अनाउंस करूंगा। नहीं पांडे जी, वो अनाउंसमेंट मैं करूंगा। अमित वर्मा प्यून, काशीराम प्यून, छेदीलाल धोबी, पांडे जी लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन। वाह पांडे जी वाह, आपकी तो निकल पड़ी। बाकी सब टाटा नेक्स्ट लॉट में। और मेरी नौकरी? नेक्स्ट लॉट में। अरे कब तक नेक्स्ट स्लॉट? 2 महीने से नेक्स्ट स्लॉट कह रहे हैं आप। मुझे नौकरी फौरन दे दीजिए। नेक्स्ट लॉट में आ जाए। अरे कैसे नेक्स्ट स्लॉट में? भाड़ में गई आपकी नेक्स्ट स्लॉट। आप तो पैसे खा के बैठे हुए हैं मेरे। नौकरी होगी तो देंगे ना। अरे फॉर्म में पढ़ा नहीं, 25 नंबर कॉलम में लिखा हुआ है नौकरी अवेलेबल ऑन एबिलिटी। देखिए ये सब मुझको नहीं मालूम है, बस आप मुझे नौकरी दे दीजिए। मेरे ऊपर इतना कर्जा नहीं तो मेरे पैसे वापस कर दीजिए। नहीं नहीं, वो तो आप नौकरी जब छोड़ेंगे तभी आपके पैसे वापस मिल सकते हैं। तो की नहीं तो छोड़ूंगा कैसे? तो फिर करो, फिर छोड़ो, तब मिलेंगे ना। कहाँ करूँ? जगह बता दीजिए। जगह भी खाली नहीं है। पटेल साहब, पांडे जी के जाने के बाद जो प्यून की जगह खाली हुई है ना, बस वो नौकरी आप मुझे दे दीजिए। नहीं नहीं, वो आपके बस के नहीं है। नहीं मैं कर लूंगा 500 रुपए कम मैं कर लूंगा, लेकिन आप प्लीज वो नौकरी मुझे दे दीजिए। फिर हमारा वो 50% कमीशन। अरे मैं 50% आपका 2,500 रुपया कमीशन दे दूंगा। आप रिप्लेसमेंट में पांडे जी की मुझे रख लीजिए। अरे बाप रे, अब तो बहुत जरूरतमंद इंसान लगते हैं। उषा जी इन्हीं को नौकरी दे देते हैं, फॉर्मेलिटीज के पेपर्स पूरे कर लीजिए। और हाँ, मिडिल क्लास आदमी है, 2,500 नहीं, हम 2,000 कमीशन लेंगे, बस दैट्स इट। थैंक यू सर, थैंक यू। तो परेशान मत होइए, कल आ जाइए काम पर। मैं कल ही आके ज्वाइन कर लेता हूँ। ओके। मैडम 1 महीना हो गया मुझे यहाँ काम करते हुए, तो तनख्वाह मुझे आज मिलेगी कि कल मिलेगी? अरे भाई आज ही मिलेगी, ये सबके कवर ही बांट रहा हूँ मैं। पटेल प्लेसमेंट सर्विस में हमेशा तनख्वाह टाइम से मिलती है। ये रहे आपके चेक, हमारा कमीशन काट के है भाई। थैंक यू सर। ये 50-50 रुपए के 2 चेक, ये क्या है? यही तो, पांडे जी की तनख्वाह भी 2,000 थी, पिछले महीने सर ने 100 रुपए की तरक्की कर दी। हाँ तो फिर यही है ना आपकी तनख्वाह, 2,000 कमीशन काट के। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.